हेलो एट क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर आप 7th क्लास में भी करके आए हैं, ये उसी का एडवांस है आगे। अब देखिए मैथ्स जो है ना 6 से लेके 10 तक एक जैसा ही तकरीबन चलता है, बस एडवांसमेंट्स आती हैं। तो चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जनरल क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछे जाते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग 1 वेरिएबल एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स। इस तरह के एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिनमें 1 वेरिएबल हो, फिर 5 ऐसे लिखने हैं जिनमें 2 वेरिएबल्स हो। ये देखिए 1 वेरिएबल। अब बच्चों पहले वेरिएबल को समझो। वेरिएबल क्या है? ये जो ए बी सी एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, जो अल्फाबेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। तो पहले फर्स्ट 1 वेरिएबल हो, कोई भी आप टर्म्स लिख के उसमें बस अगर x है तो x ही चलेगा। जैसे 7x 2x + 7 1 हो गया, 7y + 5 4b + 2 9x + 8 3y + 2, इस तरह के जो हो गए, इसमें एक ही वेरिएबल है। 2 वेरिएबल्स जिसमें 2 वेरिएबल हो, भी x भी हो y भी हो, या a b हो या m n हो, 2 टाइप के वेरिएबल्स हो, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिए। इस तरह के एक्सप्रेशंस और भी बहुत सारे बुक के अंदर भी हैं, आप वहां से भी उठा सकते हो। जनरली इन टर्म्स के अलावा आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। सो दिस इज 1 वेरिएबल, दिस इज 2 वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट 3 वे पॉलिनोमियल्स विद ओनली x एज वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स बनाइए 3 जिसमें सिर्फ x ही वेरिएबल हो। इस तरह से सेकेंड पार्ट है 3 बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, वो एक्सप्रेशंस जिनके अंदर 2 टर्म होती हैं। मोनोमियल होता है जिसके अंदर 1 टर्म होती है, और पॉलिनोमियल मोर देन 3 होती है। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, उससे ज़्यादा जितना भी होगा वो पॉलिनोमियल। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देख लो। फर्स्ट हम लिख सकते हैं 3 पॉलिनोमियल्स विद ओनली वेरिएबल x, 3x + 9 9x + 7 2x - 4, कुछ भी x से रिलेटेड कोई भी आप लिख सकते हो। उसके बाद था हमारा सेकेंड पार्ट 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y, 2x + 3y। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स भी होनी चाहिए और उसमें x एंड y वेरिएबल भी होना चाहिए। 9x + 7, इसके अलावा आप जो चाहे वो लिख लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 3 monomials, थर्ड पार्ट विद x एंड y एज वेरिएबल। 3 मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, तो 3x 2y 9x 7 - 7y, इस तरह के कोई भी लिख सकते हो। 3 लिखने आप कितने भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 3 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म्स, जिसमें 4 या उससे ज़्यादा टर्म्स हो, तो कोई भी आप देख लीजिए। 2abc - 2bc - 2ca + 4abc, ये हो गए पॉलिनोमियल विद 4 और मोर टर्म्स, या 4 या उससे ज़्यादा टर्म्स हो। तो ये देखिए 4 टर्म्स का मैंने एक ये भी लिखा, इसमें एक अगर आप चाहते हो कि एक टर्म और हो जाए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 6z, तो एक टर्म और आ जाएगी, 4 और मोर टर्म्स। तो इस तरह से ये हमारा 4th पार्ट हो गया। अब जो एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, वो 3rd से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 3rd, राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक टू, जो इनके लाइक टर्म्स लिखनी है। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जिनमें से वेरिएबल सेम होता है। जैसे ये है x, तो आपने जो बाकी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स जितनी भी पूछी हैं वो सब x वेरिएबल से लिखनी है। इसमें ab है तो आपने ab की टर्म्स लिखनी है। वेरिएबल सेम हो तो लाइक टर्म्स होती हैं। चलिए जी, 7x से लिखनी थी तो आप लिख सकते कुछ भी, जो मैंने लिखी उनके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो। 9x लिखा, -4x लिखा, 5x लिख सकते हो, 10x लिख सकते हो, बस x सेम होना चाहिए। 3ab, उसके बाद 2ab - 5ab। इसी तरह से 7x² तो 4x² खाली x²y, इसके साथ -8 भी लगा सकते हो, जो मर्जी आप लगा सकते हो। 2lm 5lm - 6lm। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म्स
देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें आपने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब देखिए टर्म्स कहाँ हैं, ध्यान ये देना है, जैसे ये 5xy माइनस 3zy, आप बच्चे क्या सोचेंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है जी, नहीं 6 टर्म्स नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। कैसे, जब तक प्लस या माइनस ना आए तब तक पहली फर्स्ट टर्म ही चलती रहती है। टर्म कब बदलती है, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है। तो देखिए इस तरह से आप टेबल सा बना लेंगे। टर्म इसमें आएगा एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है बुक में वो, उसकी टर्म्स और ये कोफिशिएंट। पहला एक्सप्रेशन है 5xy माइनस 3zy, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5xy और दूसरी क्या है माइनस, साइन साथ ही इंक्लूड होगा। फर्स्ट में मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा, जब कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस है, और स्टार्टिंग में प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका मतलब प्लस ही है। माइनस 3zy, अब कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल पार्ट को छोड़ के जो नंबर वाला पार्ट है दैट इज कोफिशिएंट। तो दिस इज 5, दिस इज माइनस 3, साइन साथ में लेना है। सेकेंड देखिए 2 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, तो टर्म्स कितनी है 1 2 एंड 3, प्लस और माइनस के बाद टर्म बदलेगी। फर्स्ट टर्म हो गई 2, सेकेंड टर्म प्लस 2x है, प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और माइनस को मेंशन करना माइनस 3x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट्स क्या हो गए 2 2 एंड माइनस 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, देखिए ये पार्ट आपके सामने दिया है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इनके कोफिशिएंट्स हो गए 4 माइनस 4 एंड 3। इसी तरह से नेक्स्ट ये काफ़ी इसमें 9-10 पार्ट्स हैं, बस सब में यही कुछ करना है। ABC और 7 ये हो गई टर्म्स, AB एक टर्म, BC दूसरी, ABC और ये 7, ये 1 1 1, जहाँ कुछ भी नंबर नहीं लिखा होता। अब यहाँ नंबर तो कोई लिखा नहीं है ना 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, 0 नहीं है, वो 1 है। तो 1 1 1 एंड 7। नेक्स्ट ये देखिए ये एक्सप्रेशन है फिफ्थ, ये उसकी टर्म्स हैं x/6 y/6 प्लस 2x एंड z। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया, ये 6 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है 1/6, ये है 1/6 एंड दिस इज 2। नेक्स्ट दिस इज द एक्सप्रेशन, ये हो गई उनकी टर्म्स और ये हो गए उनके कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट दिस इज xy/2 7x 3/2y, तो ये हो गई टर्म्स, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस ज़रूर लिखना है। और ये 1/2, ये देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ 1/2, ये 7 और ये 3/2। दिस इज 8th a प्लस b प्लस c, a b c टर्म्स हो गई, 1 1 1 उनके कोफिशिएंट हो गए। लाइकवाइज आफ्टर 7th 8th पार्ट इज 0.4a माइनस 0.6 ab, तो 0.4a और माइनस 0.6 ab ये 2 टर्म्स हो गई, दीज आर द टर्म्स एंड ये हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यहाँ हो गए 0.4 और ये हो गया माइनस 0.6। नेक्स्ट इज दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड एंड माइनस 6y स्क्वायर, दिस इज थर्ड टर्म, कोफिशिएंट हो गए 3 5 एंड माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, classify the following polynomials and monomial, binomial, trinomial. Which of the polynomials do not fit any of these 3 categories? देखिए जिसमें 1 टर्म होगी वो क्या है मोनोमियल, 2 होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, और उससे ज़्यादा होगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल, एक ही टर्म है। दिस इज अगेन मोनोमियल, दिस इज binomial, B for binomial, B binomial, this is trinomial, 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 this is trinomial, this is monomial, this is binomial and this is trinomial। तो सारे ही इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें फिट नहीं आता है। तो सारे ये M फॉर मैंने मोनोमियल लिखा है, B फॉर बाइनोमियल एंड T फॉर ट्राइनोमियल। स्पेलिंग्स आर गिवन हियर, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग, 6th क्वेश्चन। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने इनको ऐड करना है। तो देखिए इसको ऐड किस तरह से करना है, ऐड करना मतलब प्लस करना है और कॉलम्स में अरेंज करके उनको प्लस करना है। कॉलम्स में अरेंज कैसे करना है, लाइक टर्म के नीचे लिखनी है, यानी कि अगर x वाला है तो वो x वाले कॉलम में ही जाएगा, y वाला y में, इस तरह से लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके ऐड करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 6 फर्स्ट था
ए स्क्वायर बी एंड दिस, और उसके बाद जो सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा था वो ये था, उसमें था 4abc, ये मैंने उसमें स्टार्टिंग में ABC दिया है तो हमने ABC के नीचे 4ABC लिख लिया, ए स्क्वायर बी वाली टर्म ए स्क्वायर वाले में लिख ली और AB वाली AB में, और ये देखिए कांस्टेंट टर्म एक एक्स्ट्रा थी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो है नहीं, इसलिए इसको अलग लिखा। नाउ लुक 2AB प्लस 1AB कितने हो गए 3AB, दिस इज -7 और +1, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो प्लस माइनस होते हैं। अब देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने करना क्या है माइनस और ग्रेटर टर्म का साइन आ जाना है, तो दिस इज -6a²b, ये 4abc माइनस 3abc, दिस इज +abc, 1abc मतलब abc, और ये दिस इज +3, नॉट c, दिस इज 3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज सेकेंड पार्ट। आपके पास बुक अगर नहीं है तो ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पार्ट्स हैं सारे, आप यहाँ से आराम से कॉपी कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया x, y, 3z एंड -2xyz, और फिर उसके x वाली टर्म x के नीचे, y वाली y के नीचे, z वाली z के नीचे, 2xyz कुछ है नहीं, इसके नीचे कोई टर्म नहीं आएगी, और -8 है वो इससे डिफरेंट आएगी क्योंकि उसका कोई भी कॉलम यहाँ है नहीं तो अलग कॉलम बनेगा। आप देखो -2x प्लस 1x, -2 + 1 -1 होगा तो यहाँ आ जाएगा -x, 3y प्लस 1y 4y, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 है, 4 + 3 7, आइए एज इट इज़ क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, और ये भी एज इट इज़, दिस इज आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज x² - y² प्लस y² - z², और फिर था z² - x², तो कॉलम बना लिए, जो टर्म जिसके नीचे आ रही है वो लिख ली। देखो ये 1x² - 1x² 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर प्लस माइनस साइन के साथ सेम टर्म हो ना तो वो 0 होती है, जैसे -2 + 2 तो क्या आएगा 0, इसी तरह से यहाँ ये सेम है तो 0 इज द आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, x - y -y + z एंड -x + z, ये हमने कॉलम्स अरेंज कर लिए। आप देखिए x और -x 0 हो गया, -y -1 क्या होता है -2, दोनों टर्म माइनस की हो तो करते प्लस हैं और साइन माइनस का आता है, और z + z 2z, तो फाइनली हमारा आंसर क्या है -2y + 2z। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2z - 2y। ये हमारे जो है आंसर में टर्म्स सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस का साइन सेम होना चाहिए, वो आगे लिखी है या पीछे लिखी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। फिफ्थ पार्ट, दिस इज 2x² y² सेम, इस तरह से हमने कॉलम्स बना लिए। अब यहाँ देखिए ये -3 + 2 -1 लिखा नहीं जाएगा, और ये वेरिएबल्स आ गए, दिस इज 7 एंड -3 +4 हो गया, बड़ी टर्म का साइन माइनस करना है, और 5 + 4 9 हो गया। इसी तरह से ये सिक्स्थ पार्ट है, इसको भी हमने अरेंज किया। अब देखिए इसमें अरेंज तो कर लिया, ये देखिए यहाँ से x² और -x², ये तो 0 हो गए, पीछे रह गया x²। इसी तरह से ये y² और ये y² 0 हो गए तो रह गया +y², ये z² - z² ये खत्म हो गया, और ये z², तो x² + y² + z² इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट में देखिए 5x - 3xy + 7y + 18 फ्रॉम दिस, ये एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है, तो जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो उसके पहले लिखा है फ्रॉम के पहले वो बाद में लिखा जाएगा। ये याद रखिए, जब सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम आता है तो सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो पहले लिखा जाता है, माइनस उसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन किया जाता है। चलिए करते हैं, ये देखिए हमने एक्सप्रेशन फ्रॉम वाला, ये मैंने एक पार्ट आपके लिए लिखा, यहाँ से ये फर्स्ट सेकेंड वाला पहले ऊपर लिख लिया, उसके बाद नीचे माइनस। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कॉलम्स उसी तरह से अरेंज करने हैं, x के नीचे x, xy के नीचे xy, y के नीचे y एंड कांस्टेंट टर्म्स। अब सब्ट्रैक्ट है तो क्या करना है, प्लस और माइनस में फ़र्क क्या है, प्लस में हम सीधा प्लस कर देते हैं, माइनस में हमने जो सेकेंड ये जो नीचे वाली टर्म्स आई है ना इनके साइन चेंज करने हैं। अगर माइनस है तो प्लस बना दिया, प्लस है तो माइनस बना दिया। सो दिस इज प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। अब ये जो चेंज किए हुए साइन है ना, अब आपकी टर्म के वो पहले वाले साइन नहीं रहे, चेंज्ड साइंस आपने लेने हैं। 8x आ गया,
-7 + 3, -7 + 3 4 आ गया और ग्रेटर टर्म का साइन, दिस इज -4 xy। और यहाँ देखिए माइनस एंड माइनस दोनों टर्म्स माइनस की है, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, यहाँ ग्रेटर टर्म का साइन और माइनस करके -10 आ गया। आई होप आप समझे होंगे, नहीं तो दोबारा देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन ये था, ये हमने लिखा। फिर फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन ये था, कॉलम्स में अरेंज करके हमने LM के नीचे LM, MN के नीचे MN एंड NL के नीचे NL। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज करने। ये देखिए साइन चेंज कर लिए। अब जो ये टर्म है ना, ये 2 नहीं है प्लस का, ये -2 है, दिस इज -3 एंड दिस इज +8 NL। 9 - 2 7, 7 - 3 4 एंड 13 + 8 21 NL, साथ में कोफिशिएंट्स लगा देंगे। सेम वे थर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन ऊपर फ्रॉम के बाद वाला और फ्रॉम के पहले वाला नीचे कॉलम्स अरेंज किए, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो बाहर जाएगी। ये देखिए साइन चेंज कर दिए। इसके बाद 3AB - AB, दिस इज +2AB, -2AB -2BC, दिस इज -3BC, -4ABC -ABC, मतलब -4 -1 -5 हो गए एंड ये इसका साइन प्लस नहीं रहा, ये माइनस है, तो -CA, दिस इज़ द आंसर। देखिए आप आंसर मैच करेंगे, हो सकता है वहाँ पे ये टर्म्स आगे पीछे करके लिखी हो आंसर में, बट हमारा ये जो साइंस हैं और नंबर्स हैं ये सेम होने चाहिए। हो सकता है वहाँ -CA पहले से ही लिख दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, बट उनका नंबर वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट इज़, उसको भी इसी तरह से अरेंज किया, साइन चेंज किए और सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आएगा उसमें से। 4 - 2 2, -7 - 3 -10, ये -3y, ये -4z, चेंज्ड साइन अब हम कंसीडर करेंगे। फिफ्थ पार्ट सेम उसी वे में, साइन चेंज कर लीजिए और फिर 0.7 - 0.3, दिस इज 0.4, 0.8 - 0.2, दिस इज 0 + 0.6 एंड -9 - 2 -11 xy z। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, सेम वे साइन चेंज करके 2AB - AB, दिस इज +AB, -2BC -BC, दिस इज -3BC, 2CD + CD, 3CD हो गया एंड -2ABC -ABC -3ABC। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, और उनके सम में से थर्ड वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2, तो पहले सम ऑफ फर्स्ट 2 निकालना है, फ्रॉम के बाद सम ऑफ फर्स्ट 2 लिखा है वो ऊपर जाएगा और उसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस, थर्ड वाला माइनस होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट इस तरह से आएगा सम का, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस को पहले प्लस करना है, प्लस करने का वही तरीका जो हमने 6th क्वेश्चन में पढ़ा। देखिए 2AB और 1AB 3AB हो गया, ये BC और ये -2BC -BC -CD, इसमें साइन चेंज नहीं करने, ये हमारा प्लस करके आ गया। अब प्लस किया हुआ पार्ट ऊपर लिखना है, उसमें से थर्ड एक्सप्रेशन माइनस करना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स का कॉलम बना लेना है और बाकी एज इट इज़। देखिए अब माइनस है तो साइन चेंज होंगे, रूल है माइनस का, सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज करने। 3AB -3AB 0, -BC +2BC +BC, देखिए -2 और दिस इज +2 -1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, -CD +ABC, इनके साइन नहीं चेंज करने, साइन सिर्फ नीचे वाले एक्सप्रेशंस के चेंज करने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड का पहले सम किया, 0.2 एंड 0.8 1.0 हो गया, 0.3 एंड 0.7 1.0 y हो गया और ये 0.4 xy। अब 1.0 का मतलब क्या है, x, 1x को काली x भी लिख सकते हैं। 1.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद अगर 0 हो ना तो पॉइंट भी खत्म हो जाता है, तो सिर्फ 1y को हम अगेन y लिख सकते हैं एंड 0.4 xy।
अब इसके नीचे जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो x एंड y एंड द साइन चेंज किए, ये x और माइनस x 0 हो गया, y और माइनस y 0 हो गया एंड दिस इज 0.4xy प्लस 0.6xy, 0.4 0.x, दिस इज 1.0xy मतलब 1xy तो मतलब xy इज द आंसर। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टू का सम, ये 2 + 1 हो गए 3x, 3y माइनस y प्लस 2y, दिस इज सेम। अब ये ऊपर लिख लिया, अब इसमें से हमने माइनस करना है, माइनस किया तो ये कॉलम्स बनाए, फिर उनके साइन चेंज किए। अब यहाँ जो है -x आ जाएगा, क्यों? क्योंकि -4x प्लस 3x, दिस इज -x, -3y प्लस 2y माइनस y, प्लस 4z माइनस 2z प्लस 2z एंड -7xy z प्लस 3, दिस इज -4xy z, this is the answer. Fourth part, these are all same, I have done it for you. फर्स्ट एंड सेकेंड का सम, ये फिर सम ऊपर लिखा और उसमें से हमने ये माइनस किए। माइनस करने के लिए जो थर्ड एक्सप्रेशन पहले कॉलम्स में लिखा, फिर उसके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद 7 - 4 कितने हो गए 3, 4 प्लस का और ये प्लस x, 4 + 1 5x हो गए, 3 + 1 4y हो गए, ये चेंज्ड साइंस कंसीडर करने हैं, -4z माइनस z, दिस इज -5z, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये प्लस किया 0.3 0.4 0.7xy, ये yz है और ये zx है, इसलिए इसको अलग लिखा, ये 3 अलग अलग टर्म्स हो गई। अब इनको यहाँ लिख के नीचे आपने जो थर्ड एक्सप्रेशन इसमें से माइनस करना है वो लिखा। अब माइनस और माइनस, 0.7 में से 0.2 किए 0.5 आ गए, ये देखिए सेम है विद प्लस एंड माइनस साइन, 0 हो गया एंड 0.3 zx, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, प्लस किया, प्लस करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर गया और थर्ड वाला इसके नीचे लिख के माइनस करना। 1.1 xyz में से 1.01 है, वहाँ पे खाली xyz लिखा है। xyz का मतलब क्या होता है? 1xyz 1। अब यहाँ कॉलम पॉइंट वाला है तो 1.0 और ये 0.4, इनको माइनस कर लिया, दिस इज द आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, ये कॉमा के पहले फर्स्ट साइड है, कॉमा के बाद ये सेकेंड एंड ये थर्ड साइड। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स को हमने प्लस करना है। देखिए यहाँ लिखे 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इनको हमने कॉलम्स में अरेंज किया, देखिए x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स, इनका आप प्लस कर लेना। 3 टर्म्स का भी प्लस वैसे ही करना है। पहले ये देखो यहाँ -3 + 1 -2 और +11 +9 -2 +11, दिस इज +9, ये 9x²। ये देखो 8 and 7 15, 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो 10, दिस इज 6 and 3 9, 9 और -11 +9 -11, दिस इज -2। ये आ गया हमारा पैरामीटर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 MCQs। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट क्या है? देखिए ये 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है। ये आइडेंटिफाई द बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स वाला, दिस इज द राइट ऑप्शन। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, 1 2 and 3। आउट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस विच आर लाइक टर्म्स। अब इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं? देखिए ये x, ये y, अनलाइक, x and x², अनलाइक, x², दिस इज लाइक टर्म। एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, इसका ऐड करना है। देखिए कॉलम्स में अरेंज किया, 2a + 1a 3a एंड -3b। व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट? देखो ये x और ये x और ये 3, x कितना हो गया? 2x और फिर 3 और आगे जा रहे हैं, 2x + 3। b इज द राइट ऑप्शन। द एक्सप्रेशन 3x - 5 इज अ बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं उसमें। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, -5x एक है और +7xy एक है, -5x एंड +7xy। सी इज द राइट ऑप्शन। ऐड करना इनको, देखिए कॉलम्स में अरेंज किया, AB और AB माइनस का खत्म 0, ये हमने सम भी किया है, तो दिस इज द राइट, A 0 हो आंसर हो गया।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 5। देखिए इसमें x की जगह 5 फिल करना है, तो 3x मतलब 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 हो गए, 15 माइनस 5 कितने हो गए 10। बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 8.1। आई होप यू हैव गॉट इट। 8.1 में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ी, एक्सप्रेशन की, मोनोमियल्स की, बायनोमियल्स की। अब यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स। अब आपको पता है मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल होते हैं जिनमें एक ही टर्म होती है। तो एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ आपकी एग्जाम्पल में दी हुई है, ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, ये मोनोमियल। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर एक मोनोमियल होता है। चाहे आप जितने मर्जी मोनोमियल्स को प्रोडक्ट कर लो, आंसर इज वन मोनोमियल। डिटेल में इसको जब क्वेश्चंस आते हैं फिर देखते हैं साथ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स को आप प्रोडक्ट करते हो तो भी उसका आंसर एक मोनोमियल ही होता है, एक सिंगल टर्म ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। आप देखिए यहाँ मोनोमियल्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 8x और 3y, इनका प्रोडक्ट करना है। जब ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना तो उसमें नंबर्स जो होते हैं, न्यूमरल वैल्यूज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं अगर वो सेम वेरिएबल हो तो वो प्लस हो जाते हैं आपस में उनकी पावर, और अगर सेम नहीं हो तो वो एज इट इज लिख लिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए, 8x 3y, तो दिस इज 8x, कॉमा को पहले मैंने प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया। 8 3 जा कितने होते हैं 24, x y, देखिए दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो x y इसी तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 4 and 2x, 4 and 2x, 4 into 2x, 4 2 जा 8 और साथ में x, minus 4p 3q, minus 4 into 3 p into 3q, 4 3 is 12 with negative sign and pq. Next is 8p minus 3pq, 8 into minus 3 कितने हो गए, 8 3 is 24 minus 24, और ये p है, p और ये p, 1p and 1p, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। पावर क्या आ जाएगी ऐड करके, 1 and 1, पावर p की पावर 2 होगी, q इज सिंगल तो q सिंगल टर्म लिखी जाएगी। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आप इसमें बस याद रखेंगे अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, अगर दोनों के साथ माइनस लगा है तो आंसर में प्लस आ जाएगा, अगर एक टर्म के साथ माइनस लगा है तो माइनस आएगा। मतलब अगर इवन टाइम्स माइनस आ रहा है, जैसे 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, चारों के साथ माइनस है तो माइनस 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 मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाएगा। इवन टाइम्स माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ऑड टाइम्स यानी कि 1 बार आ गया, 3 बार आ गया, 5 बार आ गया तो आंसर में माइनस आएगा। अब देखिए 3xy इंटू 0, तो 3xy इंटू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट इज p स्क्वायर 2pq, p स्क्वायर इंटू 2pq, तो p स्क्वायर अकेला है तो मतलब यहाँ 1 है, 2 1 का 2, और ये p की पावर 2 एंड पावर कुछ नहीं लिखा तो 1, 2 and 1 हो गए 3, तो p की पावर 3, पावर्स ऐड हो जानी है मल्टीप्लिकेशन में, एंड q इज सिंगल। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट भी ऐसे ही है, 3 2 जा 6 हो गए, और ये p और ये p स्क्वायर हो गया, और ये r, प्रोडक्ट में सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होंगी, r into 2p, तो r means 1r, 2 1 are 2 pr. Next is third. Look at the third question. Find the area of the rectangle with following pair as their length and breadth. ये एक पेयर दिया है, जैसे ये x और y, तो इसमें x लेंथ हो गई, y ब्रेड्थ हो गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो मतलब इसमें भी हमने प्रोडक्ट ही करनी है मोनोमियल्स की। चलिए, दिस इज गिवन लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, दिस इज गिवन इन योर बुक, तो एरिया क्या हो गया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपने हर बार एक ही जैसी चीज लिखनी है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, लेंथ इंटू
breadth. Area of rectangle is equal to L into B. This is L, this is B. X into Y, XY. Next, ये देखिए 12 and 4m. This is length, this is breadth. तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय breadth. 4 2 8 हो गया और L और M LM हो गया. बेसिकली आप इनको मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं. 10m and 6m. तो एरिया इज 10 6 60 mm. फोर्थ पार्ट में देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया L इंटू बी. 13 9 117. ए को देखो 2 और ये 1, ये 2 पावर और ये 1 पावर, पावर 3 होगी. बी की ये 1 और ये 1, 2 पावर होगी. एंड सी की पावर 1 पावर लिखी नहीं जाती. जब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती तो मतलब 1 पावर है. नेक्स्ट 3mn and 4n. तो मल्टीप्लाई 4 3s are 12, m सिंगल n 2 टाइम्स, तो n की पावर 2 हो जाएगी. सेम 2ax 3pr 3 2s are 6, axpr all are different, axpr लिखेंगे. एरिया 3mn 4 np 4 3s are 12, n m सिंगल n की पावर 2 and p. नेक्स्ट 2 और यहाँ कुछ नहीं, वेरिएबल 1 2 1 2 p स्क्वायर क्यू आर. नेक्स्ट 3 7 21, x की पावर 3 and 1 4, 2 की y की पावर 2 and 1 3. 21 x 4 y cube. दिस इज द आंसर एरिया. नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल. ये कंप्लीट आपने टेबल को कंप्लीट करना है प्रोडक्ट करते हुए. इसका मतलब क्या है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे, मतलब ये वाला सबसे फिर ये वाला सबसे. चलिए हम कंप्लीट करते हैं टेबल को. 2 2s are 4 विद नेगेटिव साइन 4xy. फिर ये आ गया 2 3s are 6 x स्क्वायर, x और x 2 टाइम, ये खाली 2 x और y स्क्वायर. ये हो गया 4 2s are 8 विद नेगेटिव साइन x स्क्वायर y. और दिस वन 2 2s are 4 x क्यूब y स्क्वायर. इसी तरह से अब 5y के साथ करेंगे. 5 2s are 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट इज प्लस. तो 5 2s are 10 विद पॉजिटिव साइन और y स्क्वायर. फिर 5 3s are 15, नेगेटिव साइन, एक बार माइनस आया है xy. आफ्टर दैट माइनस 5y क्यूब. देन 5 4 20, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा. x एंड y स्क्वायर, y 2 बार हो जाएगा. 5 2s are 10 माइनस 10 x स्क्वायर y क्यूब, x की पावर 2 y की पावर 3. नेक्स्ट 2 2s are 4 x स्क्वायर y. देन 3 2s are 6 x क्यूब 2 x स्क्वायर y स्क्वायर. ये देखिए हम ये कैसे कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना. 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये फिर 2x स्क्वायर इंटू माइनस 4xy. 4 2s are 8 विद नेगेटिव साइन, x की पावर हो गई 3, y की पावर, y सिंगल ही है. देन 2 2s are 4 x की पावर 4 y स्क्वायर. देन दिस 3 2s are 6, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, x और y स्क्वायर. फिर 3 3s are 9, एक बार माइनस, एक ही टर्म के साथ माइनस होगा तो माइनस आएगा, 2 टर्म्स के साथ प्रोडक्ट में माइनस होगा तो माइनस नहीं आएगा. 3 3s are 9 विद नेगेटिव साइन, x स्क्वायर एंड y, x और x हो गए x स्क्वायर. फिर ये आ गया माइनस 3xy क्यूब. आफ्टर दैट 4 3s are 12, प्लस साइन हो गया, xy x स्क्वायर y स्क्वायर, x भी 2 बार y भी 2 बार. 3 2s are 6 with negative sign minus 6 x cube y cube. Same way here 7 2s are 14 with negative sign x square y square. 7 3s are 21 x cube y. फिर ये 7 and y, 7x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, 7x स्क्वायर y की पावर 3 हो जाएगी, 2 ये और 1 ये. 7 4s are 28 x की पावर 3 y की पावर 2 and 7 2s are 14 x 4 y
3। अब इसके आगे आ गया -9x² y² से सबको प्रोडक्ट, 9 to the 18 with positive sign, x² y³, 9 3 is 27, x³ y². After that, -9x² y4, 9 4 is 36, x³ y³, and 9 2 is with negative sign 18, x4 y4. This is how we have completed this table. ठीक है जी, प्रोडक्ट किया बिल्कुल जिस तरह से पीछे किया उसी तरह से किया। इसको पहले इन सबके साथ, फिर इसको सबके साथ, इस तरह से हमने टेबल कंप्लीट किया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये अब 3 दिए हैं मोनोमियल्स, 1 2 and 3, इनका प्रोडक्ट करना है। इसमें भी ऐसे ही होगा, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, 3x 4x² -7x³, 3x इंटू 4x² इंटू, कॉमास की जगह आप पहले मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 is 28, 28 3 is 84, नेगेटिव साइन। देखिए एक ही बाहर माइनस आया तो माइनस आएगा, और x की पावर क्या आएगी, 3 2 5 and 1 6, -84 x की पावर 6। नेक्स्ट है 2zx 3y, सेकेंड पार्ट इज 2zx 3y 4z। पहले इनमें प्रोडक्ट लगा लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया कॉमर्स को हटा के क्योंकि प्रोडक्ट है। 3 2 is 6, 6 4 is 24, z ये 1 एक बार और ये एक बार, z की पावर 2, x and y, x and y। नेक्स्ट a/2 b/3 c/4, पहले इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। फिर a b c, कोई पावर इनकी वेरिएबल सेम नहीं है तो a b c एज इट इज लिखे जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 is 12, 12 2 is 24। a b c, सॉरी पहले फर्स्ट इज a b c a b c d, प्रोडक्ट का निशान डाल दिया। अब देखिए a कितनी बार है, 1 2 3 तो पावर 3 होगी, b कितने टाइम्स है, 1 2 and 3 तो b की पावर भी 3 होगी, c कितनी बार है, 2 तो c की पावर 2, एंड d इज सिंगल टाइम तो d इज 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज सेम इसी तरह से अब आप करेंगे, ये आपके पास टर्म दी हुई है, पहले आप कॉमन्स हटा के मल्टीप्लाई लगा लेंगे, उसके बाद जो चीज कैंसिल होती है, अब जैसे 3 1 का 3 3 is 9 होता है तो 8 3 is 24 विद नेगेटिव साइन, x कितनी बार है, x² and 1x, x³ आ गया, y 2 power and 1 power 3 power, and z is also 2 power and 1 power 3. So this is the answer, -24 x³ y³ z³। Next one is -3pq into 4p² q x², तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, 4 3 is 12 with negative sign, p 3 times है, 2 and 1 3 हो गया, x² and q single time। Question number 6 is find the volume of the rectangular box having length, breadth and height। ये भी मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स की प्रोडक्ट है ये, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x y z, वॉल्यूम x y इंटू y इंटू z, कॉमर्स की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ भी सेम नहीं है, वेरिएबल सब डिफरेंट है, तो x y z आ जाएगा, 2x 3y 3z, प्रोडक्ट L इंटू बी इंटू एच, 3 3 is 9 2 is 18 x y z, 2a 7b c, इसी तरह से प्रोडक्ट करेंगे, 7 2 is 14 a b c। सेम वे फोर्थ पार्ट, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, 5 4 is 20, 26 120 LMN, तो आंसर इज 120 LMN। LMN तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इसलिए ऐसे ही लिखे जाएंगे एज इट इज, a² b² b c² c a², वॉल्यूम प्रोडक्ट कर लिया। अब a कितनी बार है, 2 and 1 3, b इज ऑल्सो 2 and 1 3, c इज 2 and 1 3, तो a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3, इनके आगे कोई नंबर्स नहीं थे, 1 1 1, तो 1 प्रोडक्ट हो तो 1 ही रहता है। नेक्स्ट a/2 b/3 c/4, वॉल्यूम
L into B into H, यानी कि ए बी सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी ए बी सी हो जाएगा, और ये 3 2 6, 6 4 20। क्वेश्चन नंबर 7 MCQs, multiple choice questions, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अगर हम अभी हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स किए, मोनोमियल को मोनोपियल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज ऑलवेज अ मोनोमियल। ए इज द राइट ऑप्शन। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल विद अ बायनोमियल, जब आप एक मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट बायनोमियल। Find the product of 3x into 5y. 5 3s are 15xy. 15xy. C is the right option. Find the product 3a into 7ab. 3 7s are 21. A की power 2 b. 21 a square b. C is the right option. If the sides of rectangle are 2ab and 3bc. 2ab 3bc. Then the area क्या होता है? L into b. 3 2s are 6 a b square, b दो बार है, a b square c, 6 a b square c, b is the right option. After that, sixth part, find the volume of a cuboid whose sides are this. So this is a square b into b square c into c square a. तो a देखिए कितनी बार है, a 2 and 1 3, b is also 3 power and c is 3. So a cube, b cube, c cube. C is the right option. With this, we have finished exercise 8.2. I hope you have got it. Easy भी लगी होगी आपको। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। We will try to solve that. 8.2 में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी मोनोमियल की मोनोमियल के साथ। अब यहाँ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल विद अ बायनोमियल। एक मोनोमियल एक टर्म होगी, उसका प्रोडक्ट हमने लेना है टू टर्म्स के साथ, बायनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। तो चलिए आपको सिखाते हैं कैसे करना है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्ट्स हैं डिफरेंट, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 4x कॉमा x प्लस वाई। 4x एक टर्म है, कॉमा के बाद दूसरी, ये एक्सप्रेशन दूसरा है, ये मोनोमियल है, ये बायनोमियल है। इसी तरह से ये सब हैं, हमने इनको सेम वे में करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस, फर्स्ट था 4x x प्लस वाई। तो 4x प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज 4x x प्लस वाई, ब्रैकेट डाल लीजिए। अब इसमें करना क्या है, इस 4x को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसी 4x को हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। तो 4x इंटू फर्स्ट टर्म, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 4x इंटू सेकेंड टर्म। सो दिस इज 4x इंटू एक्स, x की पावर 2 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है, सेम वेरिएबल्स की। तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4xy। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, इस तरह का ये टर्म आपको गिवन है, तो x स्क्वायर आप इस तरह से पहले लिख लीजिए, ब्रैकेट x माइनस 3y। सो x स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म, अब बीच में माइनस आ गया है तो माइनस x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, दिस इज x क्यूब, क्योंकि ये 2 पावर है और ये 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स कोई है नहीं, 1 1 वेरिएबल इनका कोई भी नहीं है, 1 है 1 है, 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो सो दिस इज x क्यूब एंड 3 1s are 3, और ये x स्क्वायर और ये y, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सेम इसी वे में 7xy हमने पहले लिखा, देन x प्लस वाई, 7xy इंटू एक्स प्लस 7xy इंटू वाई। ये पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सारा सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, और बीच में जो प्लस का या माइनस का जो भी साइन है वो आपने डाल देना है। सो दिस इज 7x स्क्वायर वाई, 7x वाई स्क्वायर, यहाँ y 2 बार है, यहाँ x 2 बार है। नेक्स्ट 4x x स्क्वायर माइनस 9x, 4x इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 4x इंटू सेकेंड टर्म, तो 4x क्यूब एंड 9 4s are 36 विद नेगेटिव साइन और x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 ही आता है। 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, तो फाइनली 0 आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, ए बी ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी, ए बी इंटू ए बी प्लस ए बी इंटू बी सी, दिस इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मैथड वही रहेगा। तो इसको हम करेंगे, ए स्क्वायर 2 बार ए है 2 बार बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
ए, यहाँ बी 2 टाइम्स है और साथ में सी। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये एक टेबल है, कंप्लीट द टेबल। लास्ट एक्सरसाइज में मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन थी, तो उस केस में हमने बुक पे ही कर दिया था। अब इसमें हमें ज़रा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं पेपर पे आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई, ये मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इंटू फर्स्ट टर्म, फिर ये सारा इंटू सेकेंड टर्म, फिर ये सारा इंटू थर्ड टर्म। जिस तरह से 2 टर्म्स के लिए किया था, सेम वे हमने 3 टर्म्स के लिए कर देना है। तो ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब हो गया, ये बी स्क्वायर है और ये बी क्यूब हो गया, और सी के साथ कुछ नहीं है, वो सी स्क्वायर ही रहा। सेम वे में यहाँ देखिए बी और सी की पावर 3 हो जाएगी, और नेक्स्ट टर्म में सी और ए और सी की पावर 3 हो जाएगी, बी की 2 ही रहेगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2xy into x plus y plus z, 2x into x, 2xy into y, 2xy into z। मतलब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसको सेकेंड से, फिर इसको थर्ड से। तो यहाँ आपको मिलेगा 2x स्क्वायर y, 2xy स्क्वायर, 2xy z। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दिस इज 2p p प्लस q माइनस 2r। सो फर्स्ट टर्म, फिर इसको सेकेंड टर्म, और बीच में माइनस है, माइनस ये वाली इंटू थर्ड टर्म। दिस इज 2p स्क्वायर, 2p क्यू, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 pr विथ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज abc इंटू b प्लस सी माइनस a, abc इंटू फर्स्ट टर्म, abc इंटू सेकेंड टर्म, abc इंटू थर्ड टर्म। बीच में जहाँ पॉजिटिव है वहाँ प्लस लिखा, नेगेटिव है तो माइनस लिखा। दिस इज a b स्क्वायर c प्लस a बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि अगर आंसर आप बैक आंसर्स चेक करते हैं, वहाँ पे ये टर्म पहले लिखी है, ये पीछे लिखी है। टर्म को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है प्लस के केस में या मल्टीप्लाई के केस में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 3 + 4 करते हैं तो 7 आता है, और अगर 4 + 3 करते हैं तब भी 7 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, ये सेकेंड क्वेश्चन जैसा है, तो सेम वे में हमने करना है। चलिए करते हैं इसको। लुक एट दिस, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये देखिए 2 टर्म्स है, बीच में ब्रैकेट है, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस इज a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट 4xy ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 3y, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकेंड से, नेगेटिव साइन साथ ही रहेगा। 4 2 ज़ा 8 हो गया विद नेगेटिव साइन x स्क्वायर y, और ये 4 3 ज़ा 12 नेगेटिव साइन के साथ, और x y का स्क्वायर, यहाँ x अकेला है, y 2 टाइम्स है। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इनटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, नेगेटिव साइन है तो जो नेगेटिव डाल लिया। दिस इज a स्क्वायर इंटू a क्यूब, दिस इज माइनस 2a स्क्वायर, और ये b, और ये दिस इज ab स्क्वायर। नेक्स्ट 4x स्क्वायर इंटू दिस, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकेंड से, फिर ये थर्ड से। तो जब हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट माइनस 4x4, x2 और x2 पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ 4 2 ज़ा 8x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड फाइंड इट्स वैल्यू विद द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पहले आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो x या y या z जो भी है a b c, उनकी जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करके इनके आंसर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट है x इंटू 3x प्लस 2 माइनस 7, और पहले इसको सॉल्व करके फिर आपने क्या पुट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करो। आगे 2 पार्ट्स हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तब क्या वैल्यू होगी, और इफ़ x इज इक्वल टू 1/2 तब क्या वैल्यू होगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x 3x प्लस 2 ब्रैकेट के बाद -7 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, -7 के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। x की रेंज सिर्फ ब्रैकेट तक है। दिस इज x इंटू 3x 3x स्क्वायर,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2x और ये -7 एज इट इज। ये हुआ हमारा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर। अब फर्स्ट क्या था, इफ x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ 1 पुट करो। 3 यहाँ x था, 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 इंटू 1 -7, दिस इज 3। 1 का जितनी बार मर्जी जो मर्जी पावर हो, आंसर 1 ही रहना। 3 1 ज़ा 3 हो गए, 2 1 ज़ा 2 हो गए, 3 + 2 5 हो गए, -7। 5 - 7 इज -2, ग्रेटर टर्म का साइन। एंड सेकेंड पार्ट था, इफ x इज इक्वल टू 1/2, देन 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारी ये एक्सप्रेशन है ना जो हमें मिला है, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 और -7। दिस इज 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 रह जाएगा, -7। दिस इज 3/4 -6। अब इनका एलसीएम लेंगे 4, 3 का एज इट इज, यहाँ 1 है तो 6 4 ज़ा 24 आएगा, 3 - 24, दिस इज -21/4। ये आंसर होगा। लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, y 2y स्क्वायर -7y + 8। इसका मतलब क्या है, y सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, 8 को नहीं करेगा। तो 2y स्क्वायर इंटू y, दैट इज 2y क्यूब। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, -7y स्क्वायर आ गया + 8। इसमें देखिए आप ये ऐसे वो छोटा छोटा स्टेप जो है ना वो आप लिख सकते हो। ये वैसे आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑरली भी। 2 1 ज़ा 2 हो गए और y स्क्वायर इंटू y क्यूब हो गया। सो फर्स्ट आंसर को क्या निकालना है, y के लिए 0 पुट करना है। तो 2y क्यूब है ना ये, तो यहाँ 0 की क्यूब -7, 0 का स्क्वायर + 8। दिस इज 0, दिस इज 0। 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही रहना होता है, तो +8 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट था, उसमें y की वैल्यू जब -1 हो तब क्या आंसर होगा। नाउ यहाँ हम ये जो एक्सप्रेशन था ऊपर 2y क्यूब -7y स्क्वायर + 8, अब इसमें हम y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो -1 का क्यूब -7 -1 का स्क्वायर + 8। -1 का क्यूब यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार माइनस आएगा, तो माइनस आएगा आंसर में। 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन। ये -1 का स्क्वायर है, -1 इंटू -1, दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, -7 + 8। -2 -7 -9 + 8 -1 is the answer. Third part, fourth question, third part, सेम उसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है, xy इंटू x स्क्वायर y -x y स्क्वायर, दिस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस दिस इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो x क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब, y स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। दिस इज 4 - 8 एंड -4 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, दिस इज AB प्लस ABC। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर B, ये कितना हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये साथ में C। अब क्या पुट करना है, A 2 पुट करना है, B 1 पुट करना है, C 0 पुट करना है। दिस इज गिवन इन योर बुक, इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ A 2 पुट करना है यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू B है 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 0। देखिए इसको तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आना है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 इंटू 1 4 हुआ, यहाँ 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 4 हो गया, और 4 + 4 दिस इज 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऐड। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है x इंटू x माइनस वाई, फिर कॉमा। अब ऐड है तो कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, प्लस, और एंड की जगह भी क्या लगाएंगे, प्लस। तो ये हमारा याद रखना आपने, ऐड में अगर कॉमा आ गया तो आपने प्लस लगाना है, और अगर प्रोडक्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो ऐड आ गया है, आप यहाँ कॉमास की जगह हम एंड और कॉमा की जगह हमने प्लस लगा लिया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं वो स्टेप नहीं लिख रही छोटा वाला है, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपको पता है अब कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सेम वे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस वाई जेड आ गया, यहाँ जेड स्क्वायर आ गया प्लस का, और यहाँ माइनस जेड एक्स आ गया। अब कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, देखिए सब डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, और ये जेड स्क्वायर है। बस टर्म्स को सही करके हमने लिख दिया एज इट इज, यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो हमने लिखा एक्स, पहले स्क्वायर वाली इकट्ठी लिख ली, फिर ये लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, दिस इज 2x, x माइनस वाई माइनस एट ब्रैकेट क्लोज, और था एड की जगह हमने क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि ऐड है। तो यहाँ अब इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2x जेड एक्स, ये माइनस 2y जेड माइनस 2 प्लस 2y जेड प्लस का है, ये माइनस की टर्म है 2y स्क्वायर, और ये माइनस 2yx। अब लाइक टर्म्स जो भी हैं अगर कोई कंबाइन कर लो, लाइक यहाँ कोई है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये, और फिर ये एक्स वाई है, दिस इज ऑल्सो एक्स वाई। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई इकट्ठी करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये और ये टर्म जब प्लस होंगी तो क्या है, माइनस 2xy माइनस 2xy, दिस इज माइनस 4xy। दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, और बाद में माइनस 2zx माइनस प्लस 2yz। दिस इज द आंसर। टर्म्स में बार बार आपको कह रही हूँ कि टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट्स वगैरह उनके सेम होने चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सब्ट्रैक्ट दिस 8l इंटू, ये ट्राइनोमियल दिया है, फ्रॉम दिस। अब आपको पता है कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमने पहले लिखनी होती है। अब पहले हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो 8l इंटू दिस, ये क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम दिस। पहले इनको सिंप्लीफाई करोगे, 8l को इससे भी मल्टीप्लाई, 8l को सेकेंड टर्म से, 8l को थर्ड टर्म से। फ्रॉम का भी फ्रॉम ही रहने देते हैं, ये 9l इंटू 10 90ln, और माइनस 9 3 27 lm, एंड 9 2 18 l स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ जब हमने 8 से किया था तो 8l स्क्वायर माइनस 32 lm, और ये 8 5 40 ln। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमने ऊपर लिखनी है, ये लिख ली, और माइनस जिस तरह से करते हैं मैंने आपको फर्स्ट भी एक्सरसाइज में बताया, सेकेंड में भी बताया। तो अब आप इसको फ्रॉम के बाद वाली को ऊपर लिखेंगे, दूसरी टर्म को उसके नीचे लिखेंगे। कॉलम्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसे ln है यहाँ, और यहाँ l स्क्वायर हम फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं, तो ये नहीं है कि ln के नीचे l स्क्वायर आएगी, नो, l स्क्वायर के नीचे l स्क्वायर वाली टर्म, ln के नीचे ln वाली, lm के नीचे lm वाली। फिर साइन चेंज करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज किया, ये प्लस था माइनस बनाया, माइनस था प्लस बनाया, प्लस था माइनस बना दिया। 90 माइनस 40 50 ln, दिस इज प्लस 32 माइनस 27 प्लस 5 lm, एंड 18 l स्क्वायर माइनस 8 l स्क्वायर। चेंज्ड साइन जो है वही कंसीडर किया जाएगा, ये जो है ये प्लस 8 l स्क्वायर नहीं है, नाउ दिस इज माइनस 8 l स्क्वायर। तो 18 में से 8 माइनस किए, माइनस 10 l स्क्वायर। 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वो भी ऐसे ही है, ये आपको एक टर्म्स दी हैं फ्रॉम दिस। तो पहले आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, 2a इंटू बी 2ab माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2bc, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2c स्क्वायर, फ्रॉम माइनस 2ac आ गया, ये क्योंकि a माइनस a है और 2ac माइनस 2ac, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2bc प्लस 2c स्क्वायर। यहाँ देखिए दो लाइक टर्म्स हैं, ac और ac है ना सेम, तो हम नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, बाकी सारा एज इट इज। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म्स ऊपर लिखी जाएंगी, वो लिख ली हमने, और फ्रॉम के बाद वाली उससे नीचे। कॉलम्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जो टर्म के लिए कॉलम नहीं है उनको एक्स्ट्रा ही लिखा जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास a स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ab नहीं है, तो वो हमने एक्स्ट्रा लिखी है।
सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज किए, ये माइनस प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये देखो टू माइनस टू ए स्क्वायर और कोई टर्म है नहीं तो एज इट इज, माइनस टू ए बी एज इट इज। लुक एट दिस, प्लस 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac, प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 4bc, और ये प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0, c स्क्वायर मतलब 0। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आया। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इन दोनों को प्लस करना है, एंड है, एंड की जगह आपने क्या डाल देना है प्लस। पहले इन टर्म्स को सॉल्व करके फिर इसको फ्रॉम 7x माइनस 1 में से आपने इसको माइनस करना है, तो 7x माइनस 1 सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऊपर लिखा जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले इनका सम ऑफ, तो पहले आप सम कीजिए, पहले इनको सिंप्लीफाई भी करना है। x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस 7x, और ये माइनस 2 ब्रैकेट से बाहर है तो एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x, और ये प्लस 7। अब ये हमने लाइक टर्म्स कंबाइन की, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितने हो गए 5x स्क्वायर, 7x माइनस 6x कितने हो गए x, और माइनस 2 प्लस 7 कितने हो गए प्लस 5, फ्रॉम 7x माइनस 1। अब आप यहाँ 7x माइनस 1 लिख के ये वाली टर्म उसके नीचे लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। देखिए x स्क्वायर वाला कोई कॉलम नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा लिखा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर, 7x माइनस x प्लस 6x, एंड माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एड 2xy दिस प्लस दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, जस्ट लाइक 7 क्वेश्चन। पहले आपने ये दोनों प्लस करने हैं, फिर बाद में हमने इसमें से माइनस करना है। तो पहले ऐड करेंगे 2xy दिस प्लस दिस, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर y हो गया, ये 2xy को फिर y स्क्वायर से तो 2xy स्क्वायर हो गया, फिर 2xyz हो गया। अब 3y को x स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3xyz। लाइक टर्म्स कंबाइन करो, ये देखिए x स्क्वायर y और ये यहाँ पे ये थी x स्क्वायर y इकट्ठी कर ली, दिस इज 5x स्क्वायर y। अब ये एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को सॉल्व करके माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। कंबाइन करना लाइक टर्म्स को, एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर, ये और ये अलग हैं दोनों, एक्स वाई जेड 3 + 2 5x y z। अब इस सारे को हमने किस में से माइनस करना है, दिस इज 5x x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस दिस। इसको भी पहले मल्टीप्लाई करके एक सिंपल एक्सप्रेशन में लेके आएंगे। अब देखिए जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5x इंटू एक्स वाई, दिस इज 5x स्क्वायर वाई, ये लिखा 5x स्क्वायर वाई, फिर ये आएगा 5x वाई स्क्वायर एंड माइनस 5 4 = 20 एक्स वाई जेड। अब फ्रॉम के बाद ये वाली टर्म है ये ऊपर लिखी, बाद में हमने ये टर्म्स इसके नीचे लिखी, कॉलम्स में अरेंज करते हुए साइन चेंज किए। देखिए 5x स्क्वायर वाई और 5x स्क्वायर वाई प्लस और माइनस का है, तो 5 - 5 0 हो जाना है, दिस इज 0, ऐसे कैंसिल किया मतलब 0 है। 5x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर, और उसके बाद 20 एक्स वाई जेड माइनस का प्लस 5, दिस इज ऑल्सो माइनस, माइनस और माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और दो टर्म्स को प्लस कर देंगे, 20 + 5 25 एक्स वाई जेड, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड p + q + r विल बी, ये देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। पहले इसको जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p स्क्वायर q r हो जाएगा, फिर जब q से करेंगे तो q का स्क्वायर होगा सेकेंड टर्म में और थर्ड में r, तो p स्क्वायर q r p q स्क्वायर r, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर + x एट x = 2। देखिए x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 2 = 4 + 2 कितने हो गए 6, बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है
फाइंड y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू वाई की पावर 4। तो ये देखिए y सब सेम है, पावर सारी ऐड हो जानी है। 4 3 7 7 एंड 2 9 एंड 1 10, y की पावर 10, C इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद ज़ीरो। ज़ीरो से जिसका भी प्रोडक्ट आप करोगे, जो मर्जी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा हो, प्लस का हो माइनस का हो, जो भी हो, आंसर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो C इज द राइट ऑप्शन। So this is all about this exercise 8.3। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। इस एक्सरसाइज में हम बायनोमियल का प्रोडक्ट बायनोमियल के साथ देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है, सेम उसी तरह से किया जाता है जैसे 8.3 में हमने किया था, बट इसमें बायनोमियल विद बायनोमियल है। तो फर्स्ट बायनोमियल को हम स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि जैसे ये x है इंटू ये सारी टर्म प्लस 5 इंटू सारी टर्म। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये उसके पूरे 12 पार्ट्स हैं, ये आप कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। आंसर के लिए लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x + 5 x + 4 एंड को हटा के प्रोडक्ट। और ये ध्यान रखिए कि जहाँ दो ऐसे ब्रैकेट्स इकट्ठी होती हैं, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में है। स्प्लिट करेंगे फर्स्ट बायनोमियल को, x इंटू ये सारी टर्म प्लस 5 इंटू फिर से ये सारी टर्म, यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई और फिर ये सारी टर्म इससे भी मल्टीप्लाई। अब अगेन जिस तरह से हमने पीछे किया था पिछली एक्सरसाइज में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4। अब इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, जिस तरह से हम ये अगर हम देखें मोनोमियल को बायनोमियल से हमने प्रोडक्ट पीछे किया था, सेम उसी तरह से करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x, 5 4 = 20। अब देखिए x वाले इकट्ठे हैं, तो इनको हम लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट जो भी उसमें गिवन ऑपरेशन होगा वो लगा देंगे। तो दिस इज़ 5x + 4x, दिस इज़ 9x। बाकी सारी टर्म्स देखिए, x² डिफरेंट है, x डिफरेंट है 20, ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको यही आंसर रह जाएगा। सेकेंड, 2x + 3 x - 7, 2x ये सारी ब्रैकेट प्लस 3 ये फुल ब्रैकेट, 2x इंटू x दैट्स इट 2x², -7 इंटू 2x -14x, 3 इंटू x 3x -21। ये देखिए लाइक टर्म्स हैं, -14 + 3, तो एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, करेंगे माइनस साइन आएगा ग्रेटर टर्म का, तो दिस इज 11x, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज x - 8 then multiplied by second this whole bracket, x into x x², 3 into x 3x -8x -8 into 3 this is -24। अब ये दो टर्म्स देखो लाइक यही है, बाकी तो डिफरेंट है। -8x + 3x -5x, ये ध्यान रखना है बच्चे आपने, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर की है। लाइक टर्म्स आप समझते हैं ना, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, तो यहाँ x² है, यहाँ x है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट इज 2x - 3 x - 4, 2x ब्रैकेट में x - 4 -3 x - 4, दिस इज 2x² -4 = 8x -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 = 12। देखिए जब दो बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में प्लस आता है। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो इनको प्लस किया जाएगा, साइन आएगा माइनस का, -11x + 12। नेक्स्ट इज 2x + 3y x + 2y, 2x ये सारी ब्रैकेट प्लस 3y ये सारी ब्रैकेट। अब 2x को इससे भी मल्टीप्लाई, 2x को इससे भी मल्टीप्लाई, 2x² ये हो गया 2 2 = 4 xy, ये हो गया 3xy और ये 3 2 = 6y का स्क्वायर, दो बार y है y², ये और ये दीज आर लाइक टर्म्स, 3 + 4 7xy, बाकी एज इट इज। नेक्स्ट x + y x - 3y, x ये सारी ब्रैकेट प्लस y दिस होल ब्रैकेट, x इंटू x x² -3xy प्लस xy -3y², दिस इज x²। अब देखो ये कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, -3 + 1 -2 xy और ये -3y², दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट, p - q p + 3q, p + 3q -q
ब्रैकेट में p प्लस 3q, p इंटू पी पी स्क्वायर, ये हो गया 3p इंटू क्यूब पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस q इंटू 3q, दिस इज माइनस 3q स्क्वायर। लाइक टर्म्स 3pq माइनस 1pq, दिस इज प्लस 2pq, बड़ी टर्म का साइन माइनस 3q स्क्वायर। नेक्स्ट 2p माइनस 3q, 4p माइनस 3q, 2p ये सारी ब्रैकेट माइनस 3q, सेम एज इट इज, सेम मैथड चल रहा है। 4 टू ज़ा 8 p इंटू पी पी स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6 pq माइनस 4 3 ज़ा 12 pq माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर। दिस इज 8p स्क्वायर। ये दो टर्म्स देखिए सेम लाइक टर्म्स हैं, माइनस और माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, दोनों को प्लस कर दो क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव हैं। 12 और 6 18 pq प्लस 9q स्क्वायर। नेक्स्ट इज नाइन्थ पार्ट, a स्क्वायर माइनस b, a प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, माइनस b से ये सारी मल्टीप्लाई। दिस इज a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab माइनस बी क्यूब। आप देखो इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 7/2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2/7y। फर्स्ट टर्म ये सारी ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म ये सारी ब्रैकेट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 7/2x क्यूब। ये आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल होनी थी इसलिए मैंने इनको लिख लिया 7/2x इंटू 2/7y। 2 2 7 7 कैंसिल, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/7 वाई स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज वाई क्यूब। ये देखो ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/7 वाई क्यूब। ऑल द टर्म्स आर डिफरेंट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 0.2x प्लस 0.5y, 3xy माइनस 5y स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म सारी ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म सारी ब्रैकेट, ये लिख लिया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 0.6 हो गया, 0.2 इंटू 3 0.6 होता है। सो दिस इज 0.6 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स देखिए ये 1 और ये 1 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 2 ज़ा 10, ये देखिए 0.2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस 1.0 एक्स वाई स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15 1.5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5, ये इसको 0.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आ गया वाई क्यूब। ये दो लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। 1.5 में से 1.0 माइनस करोगे तो आएगा 0.5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2.5 वाई क्यूब, 0.6 एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज द आंसर। 12th पार्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू। पी स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट माइनस क्यू दिस होल ब्रैकेट, दिस इज पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर p4, पी स्क्वायर क्यू माइनस दिस पी स्क्वायर क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर। ये देखो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू, ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, p4 माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज द आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। देखिए इसमें बायनोमियल की बायनोमियल से प्रोडक्ट दी हुई है, साथ में कुछ और टर्म्स भी दिए। तो फाइनली हमने इनको क्या करना है, इन दोनों को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके ये जो एक्स्ट्रा टर्म दी हुई है ये इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हुआ है वो करना है। तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। y माइनस 3 y प्लस 3 प्लस 28। ये देखिए ये प्लस 28 टोटली डिफरेंट है, इसका पहले इस मल्टीप्लिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा तब 28 को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। y प्लस 3 माइनस 3 y प्लस 3 प्लस 28, हर स्टेप में प्लस 28 आपने लिख देना। y स्क्वायर 3y प्लस का, ये 3y माइनस का, 3 3 ज़ा 9 विद नेगेटिव साइन प्लस 28। ये देखिए 3y प्लस 3y कैंसिल और 28 में से 9 माइनस किए तो प्लस 19 आ गए, y स्क्वायर प्लस 19। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम इसी तरह से किए जाएंगे, ये भी सेम है। a स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट माइनस 3 ये सारी ब्रैकेट माइनस 8, उसके बाद दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 5 3 15 और ये माइनस 8। ये लाइक टर्म्स हो गई, ये बाकी सब अनलाइक हैं।
तो -15 -8 -23 हो गया। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर -7 x प्लस वाई दिस वाई स्क्वायर, ये सारी ब्रैकेट -7, ये सारी ब्रैकेट +13y, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब -7x -7y +13। अब देखिए यहाँ कौन सी टर्म सेम है, यही लाइक टर्म्स हैं, बाकी सब डिफरेंट है। तो 13 - 7 + 6y आ गया, बाकी एज इट इज आंसर। नेक्स्ट इज 3x - y x + 5y -14xy, 3x ये ब्रैकेट -y, ये सारी ब्रैकेट -10, 3x × x दिस इज 3x², 5 3 = 15xy -xy -5y × y दिस इज -5y²। लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, ये देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों टर्म्स हम यहाँ इकट्ठी लिख लेंगे। दिस इज -xy -14xy -15xy कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर रहा 3x² - 5y²। फिफ्थ पार्ट a + b a - b प्लस b + c b - c प्लस c + a c - a। देखिए ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन है और ये तीसरी है, तीन अलग अलग सम्स इकट्ठे हो गए एक ही जगह पे। तो a - b प्लस b a - b। इसी तरह से जब इसको प्लस लगा के इसको स्प्लिट किया जाएगा b - c प्लस c b - c। इसी तरह से इनको स्प्लिट किया जाएगा। a² - ab प्लस ab -b² प्लस b² -bc प्लस bc -c² प्लस c² -ac प्लस ac -a²। अब आप देखेंगे a² -a² -ab प्लस ab -b² प्लस b², ये सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं और हमारा 0 आंसर आ रहा है। सिक्स्थ पार्ट 3/2x + y x + 1/2y माइनस आगे बड़ी ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और टर्म्स हैं, ये 3/2x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस y इंटू दिस ब्रैकेट माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी उन सब के साइन चेंज होंगे फाइनली बाद में। अब यहाँ हमारा स्प्लिट हो जाएगा 1/2x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस y इंटू दिस ब्रैकेट। इसको हम लिखेंगे 3/2x का स्क्वायर और ये होएगा 3 × 1 = 3 2 2 = 4 3/4xy प्लस xy प्लस 1/2y² माइनस 1/2x² प्लस 3/4xy प्लस xy एंड दिस 3/2y²। अब अगला स्टेप क्या है, ये माइनस था, माइनस के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सबका साइन चेंज कर दो। ये पहला स्टेप हमारा यहाँ तक सेम टर्म्स आ गई, माइनस से हमने ब्रैकेट खोली तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का था तो ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस, प्लस का था ये माइनस। अब जो टर्म्स आपको सेम दिख रही हैं विद ऑपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाएंगी। प्लस 3/4xy माइनस 3/4xy 0, xy माइनस xy 0, तो हमारे पास क्या रह गया 3/2x² माइनस 1/2x² प्लस 1/2y² माइनस 3/2y²। तो 2 2 एलसीएम में 3 - 1 हो गए 2, 3 - 1 2, 2/2 का मतलब 1, इसी तरह से ये भी 1, तो दिस इज x² - y² आंसर। हियर इट इज 8th पार्ट p - q p + q प्लस, अब ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट। पहले इसको प्रोडक्ट लगाएंगे p + q माइनस q p + q प्लस। अब देखो प्लस है तो मुझे बड़ी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस ने कोई साइन चेंज नहीं करने हैं। p इंटू दिस प्लस q इंटू दिस प्लस r इंटू दिस, p इंटू p p² pq माइनस pq माइनस q², p इंटू p p² pq माइनस pr pq प्लस q² माइनस qr। इसी तरह से जब r से करेंगे तो pr प्लस QR माइनस r²। देखिए जो जो चीज़ें सेम साइन के साथ थी, ऑपोजिट साइंस के साथ थी, सेम टर्म्स थी, जैसे प्लस PQ माइनस PQ खत्म हो गया, माइनस Q² प्लस Q² ये कैंसिल हो गया, माइनस PR प्लस PR माइनस QR प्लस QR ये 0 हो गए, पीछे रह गया p² प्लस p² 2p², r² माइनस का ये r² लगा दिया और PQ और ये एक PQ 2PQ
2pq minus r square. This is the answer. 8th part सेम वे में हमने इसको भी किया. ये देखिए यहाँ -3xy है, ये पूरी ब्रैकेट प्लस y पूरी ब्रैकेट और इसको x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये इससे इसको मल्टीप्लाई -3x²y -3xy स्क्वायर. जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसमें भी सेम टर्म्स को कैंसिल किया जाएगा. अब कंबाइनिंग लाइक टर्म्स x²y वाली टर्म एक ये और एक ये x²y वाली टर्म, इसी तरह से xy स्क्वायर कंबाइन लाइक टर्म्स. ये स्टेप है यहाँ पे. ये आ जाएगा x² -2x²y -2xy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्यों आया माइनस? देखिए ग्रेटर टर्म माइनस की है, ये प्लस की स्मॉलर टर्म है, तो आंसर में माइनस आएगा. 9th पार्ट l प्लस एम इंटू दिस माइनस का मतलब है कि ये सिर्फ इस टर्म को माइनस लगा हुआ है. आप देखिए l इंटू दिस ब्रैकेट प्लस m इंटू होल ब्रैकेट, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दी -l² माइनस m स्क्वायर. ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो सारी टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. l² माइनस lm प्लस ln प्लस lm माइनस m स्क्वायर प्लस mn. ये टर्म्स हो गई. जो सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी. तो फाइनली हमारे पास आंसर रहेगा m² माइनस का m² माइनस 2m स्क्वायर mn and ln. This is the answer. Next one is 10th part. Same x minus 6 into this bracket plus 42. तो x into this bracket minus 6 into this bracket पूरी whole bracket plus 46. x into 2x square, this is 2x cube minus 5x square plus 7x. 6 2 12 विद नेगेटिव साइन. ये देखिए -6 से ब्रैकेट हो रही तो अंदर की टर्म के साइन ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस 5 6 30x 7 6 42 विद नेगेटिव साइन. कैंसिल टर्म्स कर दीजिए, लाइक टर्म्स को कंबाइन कीजिए. देखिए x² की ये और x² की ये, इसी तरह से ये x वाली हमने लिख ली. तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2x³ माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17x² 30 और ये 7 प्लस 37x. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ये एक्सरसाइज 8.4 हमारी यहाँ ख़त्म होती है. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.5 रहेगी. देन हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. एक्सरसाइज 8.5 चैप्टर 8. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. और प्रोडक्ट्स के जो आगे क्वेश्चंस हैं इट इज़ गिवन ओवर हेयर. ये हमारे पार्ट्स हैं. इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी, तो यहाँ आपको कुछ आइडेंटिटीज़, पहले 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके इस सारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी. आपको वो ध्यान से समझ लेनी है और उनको बाय हार्ट लर्न कर लेना है. समझ के उसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी है और कौन सी आइडेंटिटी कब यूज़ होगी. ये आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के गेस करना है. क्वेश्चंस के पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ आइडेंटिटीज़ देखते हैं. लुक एट द आइडेंटिटीज़. फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a और b का मतलब कुछ नंबर्स दिए होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. अगर ऐसा होता है तो आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है. फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर पूरे होल स्क्वायर, तो उस केस में आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. देखिए प्लस और माइनस की आइडेंटिटी में सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है. फिर एक आइडेंटिटी आएगी a² माइनस b स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस बी, यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो वो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. और ये आइडेंटिटी है, ये बोथ वेज यूज़ होती है. सारी आइडेंटिटीज़ बोथ वे यूज़ होती है, बट इस एक्सरसाइज में ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये दोनों वेज से यूज़ होगी. यानी कि ये दिया होगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये वाली टर्म दी है तो उसका आंसर ये होगा. और एक और आइडेंटिटी है x प्लस a एक्स प्लस बी,
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कहाँ लगेगी? जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। आपके पास गिवन है x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। इसको हम लिखेंगे, देखिए ये सेम ब्रैकेट दो बार है तो मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट दो बार है। अब आइडेंटिटी क्या यूज होगी? और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आपने आइडेंटिटी के साथ करना है तो चाहे आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं करने को और आप सोच रहे हो कि चारों में एक ही आइडेंटिटी लग रही है, बट नहीं, आपने हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी को मेंशन जरूर करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अगर आप आइडेंटिटी मेंशन नहीं करते और सीधे आंसर निकाल देते हैं, आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर देते हैं, आपने लिखा नहीं कि आपने कौन सी यूज की, तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है y, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जनरल है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तीनों डिफरेंट टर्म्स है, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट y प्लस 2x, y प्लस 2x लिखेंगे, y प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी वही यूज कर रहे हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब यहाँ फर्स्ट टर्म y है, सेकेंड टर्म 2x है, तो इंटू 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 xy, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 4x स्क्वायर। ये 2 को भी स्क्वायर है और x को भी स्क्वायर है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, a प्लस 7b, a प्लस 7b आएगा, a प्लस 7b का होल स्क्वायर। यूजिंग सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेम वे में 2 फॉर्मूला से आता है, ये 2, ये वाला 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म दिए वो यहाँ लिखेंगे, जो सेकेंड टर्म दिए वो यहाँ लिखेंगे, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14 ab प्लस 7b इंटू 7b। इसका मतलब क्या है? 7b का स्क्वायर मतलब 7b इंटू 7b, 7 7 का 49, b इंटू b स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी माइनस वाली है तो फर्क क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये बीच में माइनस है तो ये इस टर्म के साथ माइनस आएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये वाली टर्म प्लस ही रहनी है, सिर्फ चेंज सिर्फ एक ही टर्म में यहाँ आनी है। दिस इज 2a का होल स्क्वायर, मतलब 2 को भी स्क्वायर है, a को भी स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 2 4 a इंटू b a b, और ये b का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो दिस इज 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम वे में हमने लगाया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, तो होल स्क्वायर मैं वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? मैं 2x स्क्वायर क्यों नहीं यूज कर रही? क्योंकि 2x स्क्वायर ये है, इसका मतलब है कि खाली x को स्क्वायर है, 2 को नहीं। और होल स्क्वायर कब होगा? ये बहुत डिफरेंस है इनमें, टोटली डिफरेंट टर्म्स है। दीज आर 2 टर्म्स, ये सेम नहीं है। ये 2x स्क्वायर है और इसका आंसर 4x का स्क्वायर होगा, इसलिए इस चीज को समझिए। यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर, और बीच में 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 विद नेगेटिव साइन एंड xy। नेक्स्ट इज x माइनस 1 बाई 2y, x माइनस 1 बाई 2y, दिस इज x माइनस 1 बाई 2y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम अगेन वही यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस xy, क्योंकि ये 1 है सिर्फ, और 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो दिस इज कैंसिल मीन्स 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, और 1 यहाँ रह गया तो xy, और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, दिस इज 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम, टर्म्स उसी तरह से।
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आएगा 3 2 6 2 12 एंड 3 3 9y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, 100 प्लस 101 इंटू 99। 8th पार्ट क्या है, 101 इंटू 99। यहाँ वेरिएबल्स नहीं हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1 100 माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, यूजिंग आइडेंटिटी देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों टर्म्स सेम हैं बट बीच में प्लस माइनस का फर्क है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, 1 का स्क्वायर 1, 10,000 में से 1 माइनस करोगे तो 9999, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9th पार्ट, x plus y by 10, x minus y by 10 using a plus b, a minus b, that is a square minus b square। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 100, y को भी स्क्वायर है 10 को भी स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, दिस इज द आंसर। 61 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी सेकेंड वे में यूज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी अब इस तरह से यूज हो रही है, तो a प्लस बी यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो इट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस और दोनों को मल्टीप्लाई। ये दोनों प्लस करके आ गया 100, इनको माइनस करके आ गया 22, तो दिस इज 2200 यानी कि 2200 इज द आंसर। नेक्स्ट इज x बाई 2 प्लस 3 बाई 4y, x बाई 2 प्लस 3 बाई 4y। आप देखिए ये साइन सेम है तो अब क्या लगेगा, होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फर्स्ट पार्ट में लगाया था। उसी तरह से करते हुए हम यहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4, ये 2 2 कैंसिल, 3 बाई 4 xy प्लस 9y स्क्वायर बाई 4 4 16। 12th पार्ट इज 54 इंटू 46, 50 प्लस 4, 50 माइनस 4, 54 को लिख सकते हैं 50 प्लस 4, 46 को लिख सकते हैं 50 माइनस 4, तो टर्म्स तो वही रही। आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर आ गया 2500 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। जब आप इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 2484, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज q प्लस p, p माइनस q, तो पहले इसको इसी तरह से लिखिए, दिस इज p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ मैं टर्म को आगे पीछे करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी मेंशन करके दी है, एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं की होगी, टर्म को देखने आपने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पिछले लास्ट क्वेश्चन में हम 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ कर चुके हैं। क्या किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ की। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज़ x स्क्वायर, मतलब इसमें फर्स्ट टर्म सेम होगी, सेकेंड टर्म डिफरेंट होगी, और a प्लस बी यानी कि ये जो डिफरेंट दो टर्म्स हैं इनका सम और ये प्रोडक्ट आएगा इसका फर्स्ट टर्म के साथ, प्लस ये वो जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट। तो चलो यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ x प्लस 2 एक्स प्लस 3 यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी है आपके पास, बुक में भी गिवन है और आपने याद भी कर लेनी है। अब इसमें आएगा जो ये x मीन्स फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, लास्ट की 2 टर्म्स प्लस होंगी, और इसमें अगर नेगेटिव के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, अगर नेगेटिव आता है तो आपने टर्म के साथ ही लिखना है। 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 a इंटू बी। अब यहाँ मेंशन कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स है, a क्या है 2, b क्या है 3, अगर आपको याद नहीं रहता तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, वैसे ये एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड नहीं होता। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5 x, 3 2 6, देखिए तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दिस इज द आंसर। अब यहाँ देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 5, तो यहाँ क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, प्लस की ही है, तो मैं ये पूरी टर्म प्लस माइनस 5 को इकट्ठे लूँगी। अब मेरे पास आइडेंटिटी हो गई, वही आइडेंटिटी जो हमने एक बार यहाँ लिख दिया, आपकी बुक में भी गिवन है, आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है वो। दिस इज़ x, यहाँ x है, a यहाँ क्या है 2, b यहाँ क्या है -5,
ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आप अपने रफ साइड पे लिख सकते हो। तो 2 प्लस और -5 इंटू एक्स और 2 इंटू -5। देखिए यहाँ एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, तो माइनस करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन लगा देंगे, दिस इज -3x एंड 5 2 ज़ा 10 विद नेगेटिव साइन। फोर्थ 4x प्लस 5 4x प्लस 1, वही आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि दिस एंड दिस 5 प्लस 1 इंटू ये जो फर्स्ट टर्म है 4x प्लस 5 इंटू 1, 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर आ गया। 5 प्लस 1 कितने हो गए 6, 6 4 ज़ा 24x एंड 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 7p प्लस 6 7p माइनस 3, दिस इज 7p का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, ये 6 माइनस 3 है इंटू 7p और यहाँ 6 इंटू -3, 6 और -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 ज़ा 49p स्क्वायर, 6 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 3 7 ज़ा 21p और यहाँ 6 3 ज़ा 18 विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट इज 5y स्क्वायर माइनस 1 5y स्क्वायर प्लस 2, सेम आइडेंटिटी 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस देखिए, ये टर्म है हमारे यहाँ x क्या है 5y स्क्वायर, a क्या है -1 और b क्या है +2, तो वही x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ये आ गया 25, y की पावर 4 हो जाएगी, ये ऑलरेडी 2 है और ये 2 4 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा, मतलब प्लस 5y स्क्वायर और 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव साइन, माइनस का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने खुद आइडेंटिटी सेट करनी है, अपना खुद से गेस करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जैसे मैं यहाँ बता दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिस इज -a प्लस सी, अगर इसको c माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज़ आपको पता है, टर्म्स आपके सामने हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज xy प्लस 3z का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख ली हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये लगा के आए हैं सारे पार्ट्स में। दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 6y z साथ में है और ये 3 3 ज़ा 9 z स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 2/3x माइनस 3/2y, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होती चीज़ें हमने कर दी, 3 और 3 2 एंड 2, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 एंड y स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ही होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं उन सबको स्क्वायर है। नेक्स्ट -a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपकी बुक में गिवन है, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो प्लस सी मतलब रहा तो ये प्लस सी सिर्फ पहले लिखा है और ये माइनस सी, हमने टर्म का साइन चेंज नहीं किया, सी प्लस का है तो प्लस का ही रहा, -a माइनस का है तो माइनस ही रहा। अब यहाँ आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो हम हमेशा लगाते हैं, तो दिस इज c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। आप इसको फिर से अपनी टर्म के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, a स्क्वायर को आगे ले आओ, c स्क्वायर को पीछे ले जाओ, दिस इज द आंसर। यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.2p माइनस 1.5 q स्क्वायर, q का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1.2p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.2p इंटू 1.5q प्लस 1.5 का q का होल स्क्वायर। सो दिस इज, पहले आप 1.2 इंटू 1.2 यानी कि 12 इंटू 12 कर देंगे और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेंगे, दिस इज़ 1.44, इनको जब प्रोडक्ट किया जाएगा दिस इज़ 3.6 PQ और ये 15 इंटू 15 225 होता है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओगे तो 2.25 Q स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी लगा दी तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया x4 माइनस 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 y की पावर 4, क्योंकि 2 पावर ऑलरेडी y को है।
सिक्स्थ पार्ट, दिस इज x माइनस वाई स्क्वायर z का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर और z प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो y को जब ऊपर से 2 पावर और लगेगी तो y की पावर 4 हो जाएगी, z की पावर 2 हो जाएगी। दिस इज z। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज सिंप्लीफाई। आपको कुछ टर्म्स दी हैं, आपने आइडेंटिटीज लगा के इनको सिंप्लीफाई करके टर्म्स का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में यही आइडेंटिटी लगेगी, तो आप लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इन टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, 3 2 6 x स्क्वायर y और ये 9y स्क्वायर, यहाँ 3 3 9, 3 2 6 x स्क्वायर y और ये x4 y स्क्वायर। अब देखो यहाँ लाइक टर्म्स दो ही हैं, 6x y स्क्वायर 6x y स्क्वायर, दिस इज 12x स्क्वायर y प्लस 9y स्क्वायर और दिस x4 y स्क्वायर और ये 9। टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगर 9 आगे लिखा है या ये वाली टर्म पीछे लिखी है, आंसर इज सेम। नेक्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम लगेगी इसमें भी आइडेंटिटी, तो आपने लगा दी आइडेंटिटी। टर्म्स को सॉल्व किया, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, 20mn प्लस 20mn 40mn, और ये देखिए 4m स्क्वायर 25m स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 4 29 एंड 25 प्लस 4 29n स्क्वायर। नेक्स्ट इज ab प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। देखिए आइडेंटिटी यही लगेगी, ये जो टर्म है एज इट इज़ कैरी होगी, तो आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो गिवन टर्म है। आइडेंटिटी को ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आएगा 2a बी स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखिए एक प्लस की टर्म एक माइनस की कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर माइनस दिस, ये देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ माइनस, अब ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो माइनस है इन सारी टर्म्स के साथ जब हम इसको ओपन करेंगे तो सारी टर्म्स के साथ माइनस लगेगा, तो इसलिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे। आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगी, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी, वो आप कंप्लीट कर लो। 9 9 81, 9 2 18, 18 5 90 pq और ये 25 q स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे अब माइनस से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस बन गया, प्लस का है माइनस बन गया, प्लस का माइनस। ये देखिए 25 q स्क्वायर प्लस का 25 q स्क्वायर माइनस का 81 p स्क्वायर माइनस प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए। व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 90 pq माइनस 90 pq, यही दो टर्म्स रहेगी, तो दिस इज माइनस 180 pq। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 4ab। आपको कुछ टर्म्स दिए हैं LHS एंड RHS, आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वही आइडेंटिटीज लगानी है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। LHS ले लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये सारी टर्म्स माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी विद डिफरेंट साइंस। देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो व्हाट इज लेफ्ट 4ab 2ab प्लस करके 4ab आएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, इसी तरह से ये टर्म्स दिए, इनको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आइडेंटिटी इसमें लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन करो, 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखा जाएगा, 3 3 9, ये इस तरह से हमारी ओपन हो गई। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का ख़त्म, माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस और ये माइनस, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट
2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू दिस। यहाँ LHS RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। आइडेंटिटी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो 40x साथ में टर्म दी है, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 और ये 40, 20 और 40। देखिए बड़ी टर्म का साइन लगा के हम इनको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अब यहाँ लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। देखो सेम है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखी हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये टर्म। LHS ले लो, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इकट्ठा, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 99 का स्क्वायर 100 माइनस 1 का स्क्वायर, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 200 प्लस 1, माइनस करोगे 200 में से पहले प्लस 1 किया तो माइनस 199, फिर फाइनली आंसर आएगा 9801। नेक्स्ट आ गया 103 का स्क्वायर, 100 प्लस 3 का स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज a, दिस इज b, तो 100 इज a, 3 इज b, a 2ab प्लस b स्क्वायर, सारी टर्म्स को प्लस करो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5.1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 0.1, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 5 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 25 प्लस, इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे ना 5 2 ज़ा 10, 10 को आप जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, एंड इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01। इन सबको इस तरह से कॉलम में अरेंज करके प्लस करोगे तो यू विल गेट 26.01। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 9.8, 9.8 मीन्स 9 प्लस 0.8 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज 81, दिस इज 14.4 एंड दिस इज 0.64, इनको प्लस करो 96.04। नेक्स्ट इज 71 इंटू 69, 70 प्लस 1, 71 क्या होगा 70 प्लस 1 और ये इंटू ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू है 90 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4900 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो दिस इज 4899। नेक्स्ट वन इज 1.02 इंटू 0.98, 1 प्लस 0.02, 1 माइनस 0.02, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसको प्रोडक्ट करोगे तो 0.02, 2 2 ज़ा 4 होता है, 0.4 डिजिट्स के बाद लगना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इनको माइनस करो कैसे, ये कॉलम्स में अरेंज करके 1.000, 0.009, जब आप इसको माइनस करोगे तो दिस इज 6, यहाँ 9 9 9 एंड 0.0, दिस इज 0.9996। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यूज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, कुछ गिवन नंबर्स हैं। 153 का स्क्वायर प्लस माइनस 147 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, फिर प्रोडक्ट होगी, प्लस करके 300 माइनस करके 6 मल्टीप्लाई कर दिया। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 64 माइनस 36, प्लस किया 100 माइनस किया 28, तो 2800। नेक्स्ट इज 1.05 का स्क्वायर माइनस 0.95 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, प्लस करोगे इनको, जब आप प्लस करोगे तो 2.00, 2.00 का मतलब 2 ही होता है, और 1 पॉइंट माइनस करोगे तो दिस इज 0.10, 0.10 का मतलब 0.1 होता है, प्रोडक्ट करो यू विल गेट 0.20 यानी कि 0.2,
अब आपका आंसर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी। एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 0.20 की कोई मतलब नहीं, दिस इज 0.2। नेक्स्ट इज 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। 12.1 प्लस 7.9, 12.1 माइनस 7.9, प्लस करोगे 20.0, माइनस करोगे 4.2, इनको प्रोडक्ट करो 84.0, मतलब 84 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू दिस। ये यहाँ आइडेंटिटी बुक में गिवन है, पेपर में गिवन नहीं होगी, खुद लगाना है। और कुछ पार्ट्स हैं जो सॉल्व करने हैं, वो हैं फर्स्ट इज 105 इंटू 102, तो ये आएगा 100 प्लस 5, ये आएगा 100 प्लस 2, ए प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो 100 प्लस 100, 5 को लिखेंगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 2, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 100 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 प्लस होंगे 7 आएगा, 7 इंटू 100 700, और ये 10 सबको प्लस कर देंगे। 5.1 5.2, 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2, आइडेंटिटी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट इज 46 इंटू 49, 40 प्लस 6 40 प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या है 40, ए क्या है 6, बी क्या है 9, तो आप आइडेंटिटी में फिट कर दो। एंड 9 प्लस 6 15, 15 इंटू 40 600, ये सारे प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएंगे 1600 प्लस 600 प्लस 54, इनको आप प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट इज 100 प्लस 3 94, 100 माइनस 6। अब यहाँ देखो x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है -6, तो उसको आइडेंटिटी में फिट करेंगे। 100 का स्क्वायर 10,000, -6 प्लस 3 -3 इंटू 100 -300, एंड 6 3 18 विद नेगेटिव साइन। ये दोनों नेगेटिव है, इनको पहले प्लस कर लिया, फिर इसमें से माइनस किया, तो 9682 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 9.3 9.2, 9 प्लस 0.3 इंटू 9 प्लस 0.2, यहाँ x हमारा हो गया 9, a इज़ 0.3, b इज़ 0.2, आइडेंटिटी में सेट किया। 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 3 प्लस 2 0.3 0.2 0.5 इंटू 9, और ये जब इनको प्लस किया जाएगा कॉलम्स में अरेंज करके, यू विल गेट 85.56। 10 प्लस 3 9 प्लस 8, 10 प्लस 0.3 10 माइनस 0.2, यहाँ x क्या है 10, a क्या है 0.3, b क्या है -0.2, तो ये इसी से आप सम को सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 1 माइनस 0.06, 101 माइनस 0.06, 100 में से 101, ये 101, ये कॉलम्स में अरेंज कीजिए। ये देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है, इस तरह से आप कॉलम में जब इसको अरेंज करोगे यू विल गेट 100.94, दिस इज द आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज MCQ, कंप्लीट द आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। टर्म आगे पीछे लिखी हो सकती है, तो ये b इज द राइट ऑप्शन। कंप्लीट द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a इज द राइट पार्ट। देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। कंप्लीट द आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो C is the right option. Complete the identity x plus a x plus b that is equal to x square plus a plus b into x plus a into b। तो ये कहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं a plus b और a b, b is the right option. To solve this y plus 5 y minus 5 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, that is equal to a plus b a minus b equal to a square minus b square. That identity is third, C is the right option. Solve this. अब इसको आप देखो प्लस और ये माइनस, ये आएगा 3/2 p का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का 4 p स्क्वायर माइनस 4/9 q स्क्वायर, b इज द राइट ऑप्शन। To multiply this,
इनको आइडेंटिटी, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस ए एक्स प्लस बी या a माइनस ए प्लस बी। ये देखिए ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो हमारी आइडेंटिटी आएगी x प्लस ए एक्स प्लस बी दिस इज इक्वल टू, ये C इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ दिस एंड दिस आर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, अगर ये और ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। ये है 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। C इज़ द राइट ऑप्शन। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज, और साथ ही इसके साथ इस चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इस एक्सरसाइज में मेन स्ट्रेस जो है आइडेंटिटीज़ पे रहेगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।